नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। चार्ज की प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली कई बार पूछता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज थोड़ा बताइए, तो बिगिन विद द फर्स्ट। लिखिए, आप लिखिए फिर मैं समझाता हूं। लाइक चार्जेस repel each other, like charges repel each other while unlike charges attract each other. Like charges repel each other while unlike charges attract each other. Like charges repel each other while unlike charges attract each other. नेक्स्ट लिखिएगा, एक साथ ही मैं 4-5 है लिखवा देता हूं फिर समझाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी एडेड algebraically. Electric charges can be added algebraically. algebraical लिखने का मतलब होता है ना, जैसे नॉर्मल हम लोग एडिशन करते हैं ना, 2 + 2 = 4, दिस इज algebraic एडिशन। एक्चुअली में एडिशन दो तरीके का होता है इन फिजिक्स। फर्स्ट इज algebraic एडिशन एंड सेकंड इज वेक्टर एडिशन। तो जब भी वेक्टर का बात होगा ना, वेक्टर क्वांटिटीज का, तो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए वेक्टर एडिशन होता है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी के लिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अच्छा हम चार्ज को algebraically ऐड कर सकते हैं, मतलब क्या, मतलब ये कि चार्जेस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहां से ये बात दिमाग में रखिएगा, चार्ज इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको स्केलर एडिशन कर सकते हैं। अच्छा, वेक्टर का मैं बस एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ जाओ, क्योंकि क्यूरियोसिटी कई बार होता है कि अच्छा वेक्टर क्या, वेक्टर एडिशन कैसे होता है। देखो, वेक्टर एडिशन में ऐड करते वक्त ना हम लोग डायरेक्शन का भी ख्याल रखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोई पॉइंट ए से बी तक गया, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये डिस्टेंस है 2 मीटर्स, एंड वापस सी पे आ गया, ठीक है। बेसिकली ये यहीं से यही खुद घूम के आया हो, यही घूमा और यहाँ सी तक आया, दिस इज पॉइंट सी। कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, बी से वापस सी तक आया, दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जरा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना। तो डिस्प्लेसमेंट नॉर्मली आप लोग पढ़े होंगे कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बट एक्चुअली में ये सिंपल नहीं, वेक्टर एडिशन है। तो डिस्टेंस का वेक्टर एडिशन, अगर आप डिस्टेंस जो भी है उसको डायरेक्शन वाइज देखकर ऐड करो तो फाइनल आंसर वही आता है। देखो तो ये चीज, अच्छा ये भी आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं, हमने इधर पॉजिटिव मान लिया तो उसके ऑपोजिट साइड इधर नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोले नहीं, मैं ए से बी गया था राइट की तरफ 2 मीटर, मैं इसे पॉजिटिव मान रहा हूं, तो जब ये बी से सी वापस लौटेगा लेफ्ट की तरफ तो आपको इसको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। जैसे आप देखो 9th में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, अच्छा ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और जी नीचे लग रहा है, तो दोनों में से किसी एक को नेगेटिव लेते थे, है ना। उसी तरह ऊपर आप पॉजिटिव माने तो नीचे जी को नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर आप जी को नेगेटिव पॉजिटिव मान लेते तो ऊपर आपको यू को नेगेटिव लेना पड़ेगा। और उस डायरेक्शंस में बस नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान देखना होता है, और ये टोटली आपके मानने के ऊपर है। मैं चाहता तो इसे पॉजिटिव मान सकता था, इसे नेगेटिव मान सकता था, इट इज ऑल ऑन मी कि मैं क्या मानता हूं, ठीक है। तो मैंने इधर राइट की तरफ पॉजिटिव माना, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव माना, तो टोटल सम करने पे क्या आएगा, +2 - 1, ये होगा ना। एक्चुअली में ये कुछ ऐसा होगा, +2 + -1 है ना, दोनों को मैंने ऐड ही किया, बट इस बार डायरेक्शन के साथ ऐड किए, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए ऐड किए। द आंसर इज +1, दिस इज वेक्टर एडिशन, ठीक है। वेक्टर एडिशन एक्चुअली में अलजेब्रिक एडिशन ही है, बट विथ डायरेक्शन। जैसे ही आप डायरेक्शन को कंसीडर करते हो, इट इज अ वेक्टर एडिशन। अगर मान लो उसी का मुझे बोलता कोई कि नहीं मुझे इसका अलजेब्रिक सम चाहिए, तो अलजेब्रिक सम कितना होता है, 3 होता। कुछ नहीं देखना कि किधर जा रहा है किधर आ रहा है, बस आपको दो को बस जोड़ देना, सिंपल। जैसा ये
दिस इज अलजेब्रिक, ठीक है। अच्छा कई बार इसमें ऐसा नहीं धोखा खा जाना, क्योंकि कई बार चार्ज ही होता है, एक +2 चार्ज और दूसरा -2 चार्ज। आपको बोला कि अलजेब्रिक एडिशन करके देखा तो आपको अच्छा ये प्लस ये माइनस है तो डायरेक्शन उल्टा होगा कुछ, तो ऐसा कुछ कर दिए। अच्छा ये माइनस दिख गया तो सोच ले कि उल्टा है, यहाँ कुछ उल्टा नहीं होता, सिंपल जो दिख रहा है उसी को आपको ऐड कर देना, मतलब आपको ये करना है, ऐड करना है तो यही करना है, जो वैल्यू दिया उसको लिखिए और ऐड कीजिए, द आंसर इज 0, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचते यहाँ कि इसकी तरह वाला बात कि अच्छा पॉजिटिव था तो मान लो उधर होगा चार्ज और ये नेगेटिव है तो इधर आ रहा होगा चार्ज, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपको स्टैटिक चार्ज मानना है। चार्ज के बारे में एक दो खास बात ये भी है ना, जब आप चार्ज का बात करते हो तो चार्ज देखो ये थोड़ा सा हायर लेवल का बात, 3 लाइन थोड़ा हायर लेवल का। अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो हम लोग यहां पढ़ेंगे, ठीक है। अगर चार्ज मोशन में हो तो दो बात, फर्स्ट मोशन अगर कांस्टेंट हो मींस की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ोगे। और अगर ये मोशन एक्सेलरेटेड हो ना, अगर ये मोशन एक्सेलरेटेड हो तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है, साथ में ये कुछ रेडिएट भी करता है, और जो रेडिएट करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। जो रेडिएट किया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ ऐसा ये इधर है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो चार्ज अगर रेस्ट में हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ होगा उसके पास, अगर वो मोशन में हुआ तो दो केस हो सकता है, फर्स्ट अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है देन देयर विल बी ओनली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसका मोशन एक्सेलरेटेड है देन देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इट आल्सो रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बेटर टू से रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जनरेट करता है, कब, जब वो एक्सेलरेशन में हो तो खैर ये तो आ जाएगा इधर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो ये आएगा, अगले चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड आएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यू विल बी डीलिंग इन क्लास 12, ओके। माइंड चैप्टर में होगा EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। खैर अभी से हटाते हैं। तो आप लोग अलजेब्रिक और वेक्टर समझ के इसको बेटर उठ के आप लिख लेते हैं, थोड़ा सा पीछे पॉज करके वापस चले जाइए और उसको वापस से लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। अलजेब्रिक और वेक्टर एडिशन में आपको समझना बहुत जरूरी है कि अंतर क्या होता है। आप लोग ये वाला एग्जांपल लिखोगे, ठीक है, दिस इज ऑफ नो यूज। वेक्टर एडिशन क्या होता है विद डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन कंसीडर करके ये लिखना होता है। इतना लिखने के बाद लिख लेना हियर डायरेक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड, ठीक है। यहां डायरेक्शन भी कंसीडर किया जाता है, किसके लिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए बात कर रहे हैं। डायरेक्शन को भी जब कंसीडर करेंगे देन द एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट इज थर्ड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने समझाया अभी, ओके। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये भी बहुत सिंपल था, है ना। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें ज्यादा कुछ समझाने को भी नहीं था। अगर दो लाइक चार्ज होगा तो दे विल बी रिपेलिंग एंड दो अनलाइक चार्ज मींस की ऑपोजिट चार्ज होगा दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। नेक्स्ट लिखिएगा थर्ड,
चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, है ना। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 9th में पढ़ा होगा, ये कुछ इसी की तरह था। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या था कि आप कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट आइदर क्रिएट एनर्जी और डिस्ट्रॉय एनर्जी, है ना। द सेम डेफिनेशन इज आल्सो एप्लीकेबल हियर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मींस, राइट डाउन लिखिए, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड nor be destroyed, charge can never be created nor be destroyed, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लो। मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट था, इसमें +4 कूलम चार्ज, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट जिसका कितना चार्ज, +4 कूलम, दिस C इज द सिंबल ऑफ कूलम। मान लो हम लोग उसको तोड़ दिए 2 पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में। तो जब हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं ना, तो ये गारंटी है कि आप कोई वैसा पेयर ऑफ चार्ज नहीं बना सकते जिसका सम 4 नहीं आए। मतलब ये कि आप 2 ऑब्जेक्ट को तोड़कर ऐसा कर सकते हो कि इसमें क्या क्या चार्ज हो सकता है, व्हाट आर द पेयर्स ऑफ चार्जेस व्हिच आर पॉसिबल फॉर दीस 2 ऑब्जेक्ट। उसके लिए कुछ देखते हैं। हो सकता है कि ये +1 हो, ये +3 हो, है ना। हो सकता है ये +2 हो, ये भी +2 हो, ठीक है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि ये -1 हो और ये +5 हो। नेट कितना हो जाएगा देखो, 5 और 1, ये पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस होने के बाद क्या होगा 4 प्लस में। तो दीज आर ऑल पॉसिबल, ये सब कुछ पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी किस किस केस में, कि सम इसके बराबर होना चाहिए, है ना। अगर आप कोई एक चार्ज लेते हो, तो अगर आपने उसे 2 पार्ट में बांट दिया, द फैक्ट इज दैट कि इनका सम मींस अलजेब्रिक सम ऑफ दीज 2 ऑब्जेक्ट्स चार्जेस, उन पे भी कुछ चार्ज होगा, इस पे भी कुछ चार्ज होगा, उसका सम विल ऑलवेज बी लाइक दिस। दिन रात तो ये भी हो सकता है कि कोई एक न्यूट्रल हो जाए और एक पूरा चार्ज हो जाए। दिस इज आल्सो पॉसिबल कि ये न्यूट्रल हो जाए और ये पूरा चार्ज हो जाए, बट द सम ऑफ दीज 2 इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। अगर 3 पार्ट में होता तो उस तीनों का सम इसके बराबर होता, ठीक है। तो मतलब ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव तो नेगेटिव कैसे आ जाएगा। पॉजिटिव को तोड़कर वो नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं, बट द फैक्ट इज दैट कि इसके साथ इसको जब आप सम करते हो तो द नेट इज लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बेहतर नहीं साइड में इसको भी बना लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक को आप ब्रेक करके इस तरह का कॉम्बिनेशन भी ला सकते हो। ये सब तो कॉमन ही था, दीज 2 आर न्यू, तो आपको इनके बारे में भी जानना है, आप किसी को छोड़ नहीं सकते। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसको बनाने के बाद, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, लिख देता हूं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा, इट विल बी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिख लीजिए, पहले लिखिए तो, इट स्टेट्स दैट charge on any body will be equal to integral multiple of charge of electron. Charge of any body will be equal to integral multiple of charge of electron. Charge of any body will be equal to integral multiple of charge of electron. किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज होगा, it will be integral multiple of charge of electron. अब जरा देखिए, मतलब ये मैं कहता हूं कि चलो इस पे कुछ चार्ज करते हैं,
अगर हमको इस पे कुछ चार्ज करना तो हम क्या कर सकते हैं, पहले ही पढ़ चुके, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज करके हम इसको चार्ज कर सकते हैं। तो जरा सोचिए, तो आप इस पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए +1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो, ये प्लस उसके लिए कि आप ऐड ऐसे करते हैं 1 एडेड। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन डालें, एक 1 इलेक्ट्रॉन भी लिख देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एडेड, एक इलेक्ट्रॉन डालें तो कुछ चार्ज आएगा। अच्छा, अब इस पे एक और इलेक्ट्रॉन डालते हैं, चलो +1, कुछ और चार्ज बढ़ जाएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन डालें, फिर एक और इलेक्ट्रॉन डालें। अच्छा, अभी जो 4 इलेक्ट्रॉन मान लो डाल लिए, इस पे नेट चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 का पावर -19 माइनस में, है ना। ये चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू कितना इलेक्ट्रॉन डाले, 1 2 3 4, तो इस पे नेट चार्ज यही होगा। अगर आप इसके बात करते हो कि इस पे चार्ज कितना, तो चार्ज नेट चार्ज कितना, और कैसे निकाले भाई? तो देखो, इसमें जो भी चार्ज होगा इट इज इंटीग्रल, देखो ये एक इंटीजर है ना, एक इंटीजर का मल्टीपल है ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में इंटीजर का मल्टीपल। अभी कोई ऐसा नहीं हो सकता नहीं हम किसी ऑब्जेक्ट से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, पॉसिबल है नहीं, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए पॉजिटिव, पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर कैसे कुछ और चार्ज आएगा? जब भी चार्ज जो भी आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा, इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है, अभी तो डाल रहे थे, निकाले तो पॉजिटिव में चार्ज आएगा यहाँ पे नेट, लेकिन पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19, चार्ज घटेगा, निकाल रहे तो घटेगा ना, उसका इलेक्ट्रॉन निकला तो नेगेटिव घटा, नेगेटिव घटा तो नेट बचेगा क्या? पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए, बहुत देर से हम ही बोल रहे हैं, आप लोग बहुत देर से आराम किया, ये भी लिख लो, फिर एक न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर देखते हैं कितना समझे, और फिर मेरा रेस्ट, क्यों? जल्दी से लिखिए, पॉज कीजिए, लिखिए, एंड आई होप कि आप लिख चुके होंगे अब। How many electrons are removed from a body to charge it of a magnitude equal to 1 कूलम? ठीक है, क्वेश्चन से इसकी अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को 1 कूलम चार्ज करना है तो उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन निकालें तो 1 कूलम चार्ज कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व कीजिए पहले खुद से, ट्राई करने के बाद वापस से रिज्यूम कीजिएगा और देखिएगा सॉल्यूशन, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। अभी हमने पढ़ा कि चार्ज on any object is equal to integer, let it be n, into charge of electron, है ना। तो अच्छा, इसी को सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, किससे करते हैं? Q से। दिस इज नॉट फॉर क्वेश्चन, और ये Q चार्ज के लिए नहीं, ये क्वेश्चन ही है, ये चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू NE, ये आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ऐड कर लेना, ये बस फार्मूला, Q इज इक्वल टू NE, Q इज चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, A इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां तो रहेगा ही, वहां भी बस ये लिख लेना Q इज इक्वल टू NE।
वहां पे तो ये भी लिखने का जरूरत नहीं, ऐसे ही समझ में आएगा। खैर चलो इसको जरा यूज करते हैं। चार्ज हमको कितना लाना है बाबू? 1 कूलम। तो लेट इट बी 1 कूलम इज इक्वल टू n, निकालना है कितना इलेक्ट्रॉन निकाले या डाले, है ना, रिमूव या फिर अगर मान लो रिमूव करें तो चार्ज जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? जैसे बात है पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नेगेटिव कम हो जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव फिक्स है, नेगेटिव कम हुआ तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव अधिक हुआ तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं आज के लेक्चर में। तो 1 कूलम इज इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ये कितना 1.6 इनटू 10 का पावर माइनस 19, है ना। हमको निकालना था n, तो n इज इक्वल टू 1 बाई 1.6 इनटू 10 का पावर माइनस 19। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो मुझे जो आंसर याद है इट कम्स 6.25 इनटू 10 का पावर 18। अगर मैं गलत नहीं हूं एक बार चेक कर भी लेता हूं। यस, 6.25 इनटू 10 का पावर 18 ही आएगा। अब सॉल्व कर लेना इसे, ठीक है। n और इसको एज अ थ्योरी याद कर लेना, मतलब अगर आपसे कोई पूछता है, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मुझे अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे मान लो मैं बोलता हूं नहीं मुझे इस मार्कर को 1 कूलम चार्ज करना, तो जरा बताओ इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालें या डालें? निकालेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कितना निकालें? तो यू नीड टू से कि 6.25 इनटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या डालेंगे तो इस पे 1 कूलम चार्ज आ जाएगा। अच्छा, इससे एक बात और समझ में आता है, अगर मान लो तुमको सारा मशीन दे दिए बोले निकाल, तो निकाल पाएगा इतना इलेक्ट्रॉन? थक जाएगा। 10 का पावर 18 यही है। मतलब ये है कि 1 कूलम इज नॉट अ स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। तो इसको भी लिख लो, यहां से पता चलेगा साफ साफ 1 कूलम चार्ज के लिए इतना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। तो कूलम इज नॉट अ स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम इज नॉट अ स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज, ये छोटा मोटा यूनिट नहीं है, बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लिए? चलिए, नहीं नोट किए तो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस टॉपिक को डिफाइन करने के बाद थोड़ा समझ लेते हैं। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर चार्ज रेस्ट में होता तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर वही चार्ज मोशन में आ जाए तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और वही अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में हो जाए, मींस की मोशन एक्सेलरेटेड हो, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इमिट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि आप लोग कभी फील नहीं किए, लेकिन आप मैग्नेटिक फील्ड फील किए हो, दोनों सेम ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सेम, अगले चैप्टर में लोग पढ़ेंगे, दोनों लिंक्ड है। तो हम पहले मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड समझाते हैं। मान ले बाबू आपके पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, जैसे द मैग्नेट, ठीक है, आपके पास एक मैग्नेट है। तो कोई नॉर्थ होगा, कोई साउथ पोल होगा, ठीक है। अब भी चलो देखते हैं। देखो मैग्नेट से सब लोग बचपन में खेले, हम भी खूब खेलते थे। हम तो, मेरे पास तो अभी भी है, कभी कभी मन करता तो खेलते हैं, तुम लोग भी शायद खेलते ही हो। तो मैग्नेट का एक चीज बड़ा अच्छा लगता है, कई बार तो कोशिश सब लोग खूब किए बचपन में, अभी भी कई बार कर लोग तो करते हैं, जैसे हम तो करते हैं कभी कभी। जैसे मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, कोशिश करते हैं कि एक मैग्नेट यहाँ रखें, उसको धीरे धीरे नजदीक लाते हैं, नहीं, और नोटिस करते हैं कि एक पॉइंट पे जब तक यहाँ है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे इसको क्रॉस किया
अब ये खींच लेता है कहीं, नहीं तो हम तो बॉर्डर ढूंढने की कोशिश, अच्छा यहाँ पे रखे नहीं खींचता, इसको जैसे ही हिलाएंगे ना खींच लेंगे, वैसा कुछ। तो तुम लोग भी यही होकर नोटिस किए कि जब एक पॉइंट एक सर्टेन दूरी से नजदीक लाते हैं तो खींच लेते हैं, और उसके पास उसी दूरी पे भी रख दिया ना तो नहीं खींचेगा, उससे हल्का सा फूंक भी मारने लगता तो खींच लिया, नहीं कई बार लगता है कि तो हल्का सा बस हिलाया तो थे उसमें कैसे खींच लिया। तो कोई नहीं, ये मेरे पास एक मैग्नेट था, यहाँ एक दूसरा मैग्नेट है, आप इसको नजदीक ला रहे हो अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट जैसे ही वो इस लाइन को क्रॉस करता है ना ये खींच लेता है, और जैसे इस लाइन के पीछे होता है कुछ नहीं कर पाता। मतलब ये कि ये मैग्नेट का कुछ एरिया है, खींच रहा है मतलब फोर्स लगा रहा है ना, इस मैग्नेट का कुछ एरिया है जिस एरिया में तुम जैसे ही दूसरे मैग्नेट को लेकर आते हो तो अगर ऑपोजिट पोल रहा तो खींच लेता है, और सिमिलर पोल रहा तो रिपेल कर देता है। मींस ये कि एक सर्टेन एरिया में जैसे ही आप किसी दूसरे को लेकर आए तो या तो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है, उस एरिया को बोलते हैं, दिस एरिया, जो भी एरिया हमने ड्रॉ किया, दिस एरिया जिसमें कि ये अपना फोर्स लगा सकता है, लगा पाता है, इज कॉल्ड इट्स फील्ड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, फील्ड। इस एरिया को फील्ड बोलते हैं। तो आप ऐसे बोलो कि एक चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं तो बोलेंगे द एरिया अप टू विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैन रिपेल और अट्रैक्ट सिमिलर और डिसिमिलर चार्ज, है ना। एक एरिया अप टू विच जैसे इसका ये दूरी अप टू विच कोई दूसरा चार्ज या अगर सेम चार्ज आए तो सेम चार्ज आए तो रिपेल कर पाए, इस एरिया तक में रिपेल कर देगा, इसके बाहर रहेगा तो रिपेल नहीं कर पाएगा। और या फिर अगर ऑपोजिट चार्ज आया तो इस एरिया के बाहर रहा तो कुछ नहीं करेगा, जैसे ही आप उस एरिया में आए तो अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो सेम चीज चार्ज भी करता है। तो राइट आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करो पहले। इट इज एन एरिया within which बेसिकली आप एरिया को ना स्पेस करो, स्पेस, और एरिया अराउंड कर दो, क्योंकि ये एरिया जो टूटी हो ना, मतलब एरिया, इसका एरिया निकालो। एक्चुअली में वो ये चीज सिर्फ इसी पे थोड़ा फोर्स लगाता हो, तो इधर भी फोर्स लगाता है, तो आप स्पेस लिखो, नहीं समझे फिर भी चलेगा, तुम बस स्पेस कर लो, ठीक है। तो लिखो द एरिया और स्पेस, एरिया अराउंड और स्पेस, सॉरी, द एरिया अराउंड और स्पेस अराउंड a unit charge, the area around or space around a unit charge up to which it can attract or repel, other charges, is called इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जिस एरिया तक ये फोर्स लगा पाया, मींस या तो अट्रैक्ट किया या फिर रिपेल किया, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हो गया ना, इसमें कुछ है, हाँ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये भी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में विल बी डीलिंग विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द सब्सिक्वेंट टॉपिक्स, ओके। थैंक यू एंड बेटर यू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि जब भी अगला वीडियो आए आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि हर बार हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा नहीं सकते, है ना। इस बार तो हम लोग आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे किसी न किसी के थ्रू, या तो किसी और स्टूडेंट के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा, या फिर हम लोग ऑफिशियली आपको मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज और टेक्स्ट मैसेज, बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल वीडियोस। सब्सिक्वेंट वीडियोस में भी हर वीडियो के बाद आपको पहुंचाना बहुत मुश्किल है, तो बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। एंड आज का काम आज, जैसा कि हम ऐसा ही बोलते हैं, अभी जो पढ़ाया आप उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, एंड थैंक यू।